नमस्कार। दिन के 12:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। नीतीश कुमार का होगा राज तिलक। शाम 4:30 बजे वो 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसी के साथ बिहार में वो नया रिकॉर्ड भी बनाएंगे। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि फॉर्मूला क्या है बिहार में। देखिए सरकार का फॉर्मूला। आज किसके कितने मंत्री जेडीयू के कोटे से होंगे? 5, भारतीय जनता पार्टी के 4, हम के 1, वीआईपी के 1। वीआईपी ने 4, हमने 4 सीटें जीती हैं। जेडीयू को 43 सीटें मिली हैं, लेकिन 5 आज उसके मंत्री शपथ लेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिसने 74 सीटों पर विजय प्राप्त की है, लेकिन सिर्फ 4 लोगों को ही शपथ आज दिलाया जाएगा। नीतीश के संभावित मंत्री वो चेहरे जान लीजिए। विजेंद्र यादव वरिष्ठ नेता हैं। अशोक चौधरी को आप पहचानते होंगे। एक बार फिर से हम दिखाएंगे वो तमाम चेहरे। फिलहाल ये बीजेपी के चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। मंगल पांडे, रेणु चौधरी, संतोष मांझी, मुकेश सहनी। हम से होंगे संतोष मांझी जो कि बेटे हैं जीतन राम मांझी के, और ये जेडीयू के। अशोक चौधरी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया था जेडीयू। विजय चौधरी, मेवालाल चौधरी और शीला मंडल, ये 5 चेहरे जेडीयू के हैं। और ये 4 चेहरे देखिए, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, जिनको कल ही अहम जिम्मेदारी दी गई है विधानमंडल का नेता और उपनेता बनाकर, जबकि संतोष मांझी और मुकेश सहनी को आप देख रहे हैं, ये 2 नए चेहरे वहां पर जुड़ेंगे। अब तारकिशोर प्रसाद के बारे में जानिए। कटिहार से नवनिर्वाचित विधायक हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। कल ही 4थी बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। काफी सीनियर लीडर माने जाते हैं। 2005, 2010, 2015 में भी विधायक तारकिशोर प्रसाद चुने गए। अब जरा रेणु देवी के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। रेणु देवी बीजेपी विधायक दल की उपनेता चुनी गई हैं। बेतिया से नवनिर्वाचित विधायक हैं। आपको बता दें कि 4थी बार जीती हैं विधानसभा का चुनाव। रेणु देवी काफी सीनियर लीडर मानी जाती हैं और महिला चेहरे को आगे करना चाहती है। बीजेपी 2000, 2005, 2010 में भी विधायक रही हैं। नीतीश के ये 2 डिप्टी सीएम संभावित चेहरे हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, इन दोनों को अहम जिम्मेदारी देकर भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम यह स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जो फ्री हैंड अब तक सरकार चलाते रही हैं, अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि 30 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की जेडीयू के ऊपर हासिल है। और इसी वजह से इन 2 चेहरों को आगे बढ़ाकर अब बीजेपी एक बड़ा संदेश भी देना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि आज जिन जिन लोगों को फोन गया है, उनमें एक अशोक चौधरी भी शामिल है, जो आज मंत्री पद की शपथ शाम 4:30 बजे लेंगे। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक चौधरी, जो कि मंत्री पद का शपथ लेंगे आज। अशोक जी, आप तो पहले भी मंत्री रहे हैं पिछले कार्यकाल में, इस बार भी आपको अवसर मिल रहा है। दोनों में क्या अंतर देखते हैं, पिछले बार के और इस बार के? ये चुनौती इसमें ज्यादा है और कहीं न कहीं पार्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत करना, और जो मैंडेट, जिस तरह का मैंडेट आया है, इस मैंडेट में तो चुनौती को स्वीकार करके उस पर काम करना होगा। काफी एक तो कम, मतलब बहुमत बहुत ज्यादा का नहीं है। दूसरा क्या है कि आप लोग छोटी पार्टी हो गए हैं, पहले बड़ी पार्टी के रूप में थे। इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पता नहीं, एक पॉलिटिकल नैरेटिव लोग सेट करने का बार बार कोशिश कर रहे हैं। छोटी पार्टी, छोटी पार्टी। मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। देश के प्रधानमंत्री ने भी आकर ये कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आप वोट करिए। और 15 साल में नीतीश कुमार ने काम किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव है चुनाव के इलेक्शंस का, अगर इसको विश्लेषण करिएगा कभी बैठ करके आराम से, आज तो चलिए माननीय नेता के ओथ का समय है और हम लोग ओथ लेने जा रहे हैं, बाद में इस पर चर्चा करेंगे कि काम तो पूरी तरह से जो लोग काम करते हैं, जिन्होंने काम किया, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं कहा कि नीतीश कुमार का 5 से 10 का कार्यकाल बहुत अच्छा था। तो बिजली इस प्रदेश में कब कब घर घर आई? ये तो बाद में आई, लास्ट टेन्योर में 18 में आई। तो ये तो जो 15 से 20 का टेन्योर है, इसमें आया आप घर घर बिजली। तो काम कैसे नहीं किया नीतीश कुमार ने? काम तो किया ही है नीतीश कुमार ने, लेकिन है कि काम के उस पर वोट नहीं करके लोग जात पर वोट कर रहे हैं, चाहे वो जात का कैंडिडेट कैसा भी हो। तो आने वाले समय में डेमोक्रेसी में तो ये तो एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है ना, कि कोई आदमी काम करेगा नहीं, जो उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उनके ऊपर मर्डर का चार्जेस है, वो बाहुबली हैं, वो सब मिसकंडक्ट करते हैं, लेकिन जात का है तो वोट करके उनको देता है। दैट इज नॉट अ गुड फॉर डेमोक्रेसी। नीतीश कुमार आज 7वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं और उनके साथ जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी भी है, मंत्री की शपथ लेंगे। हमारे साथ विजय जी मौजूद हैं। विजय चौधरी जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि आप एक बार फिर से नीतीश सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। क्या मतलब किस तरीके से, मतलब अब काम होगा, आप मंत्री बनेंगे, कैसे सरकार चलेगी? कुछ देखिए, काम करने के तरीके की जहां तक बात है, हमारे लीडर जो हैं नीतीश कुमार जी,
उनके काम करने का ढंग सब दिन एक जैसा रहता है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार भी उनका जो तरीका है वही रहेगा और बल्कि उन्होंने कल कहा ही है कि इस बार और ज्यादा मुस्तैदी से हम लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने चौथी बार जब विश्वास प्रकट किया है तो स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षा पर उतरना ये किसी भी सरकार के लिए चुनौती होती है। और लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार के सक्षम नेतृत्व में हम लोग जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। चुनौतियां क्या होंगी इस बार की, क्योंकि इस बार थोड़ा सा समीकरण बदल गए हैं, बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है, जेडीयू थोड़ी छोटी हो गई है, कैसे चले मतलब तालमेल बैठेगा? नहीं, पार्टी छोटी बड़ी होने से सरकार के सामने चुनौतियों में कहाँ कोई फर्क आता है। सरकार की चुनौती तो जनता के हित में काम करना होता है और वो काम सरकार पूरे मनोयोग से करेगी। जिम्मेदारी भी होगी कि सरकार पूरे मनोयोग से काम करे ताकि बिहार प्रदेश को आगे लेकर जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जहां पर बिहार पिछड़ा हुआ सा दिखाई देता है। ऐसे में कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस बात का भरोसा दिया कि अब हमारी डबल इंजन की सरकार है और ज्यादा मेहनत से हमें काम करना है, उम्मीद यही कि सरकार पूरी ईमानदारी से बिहार को आगे लेकर जाएगी। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, सीधे आपका रुख करते हुए ये जो तमाम संभावित चेहरे आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। साथ ही अभी बीजेपी ने अपने चेहरे कम रखे हैं, सिर्फ 4 से 5 इसी के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा आंकड़ा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 74 सीटों पर इस पार्टी को जीत मिली है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है और जिस तरह से तारकिशोर प्रसाद जी को बनाया गया है, तारकिशोर जी को, तो ये आप समझ लीजिए कि बिहार का पूरा जो है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बदलने वाली है। वो अपना आगे का नेतृत्व तैयार कर रही है। सुशील कुमार मोदी इस बार इस सरकार में शायद नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी अपना अगला नेतृत्व तैयार कर रही है। 30 साल तक जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का था, जिसमें सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे, ये नंदकिशोर यादव, ये सारे लोग थे, अब भारतीय जनता पार्टी रेणु देवी, ताराकिशोर सिंह जैसे लोगों को आगे ला रही है। इसीलिए वो बहुत सोच समझकर सधे तरीके से मंत्रिमंडल में अपने मंत्री बनाएगी। उसमें सामाजिक संतुलन भी होगा, जातीय संतुलन भी होगा, क्षेत्रीय संतुलन भी होगा, क्योंकि भाजपा अब पूरे बिहार की पार्टी बन चुकी है और आगे आने वाले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में अकेले हुकूमत करने की सारी रणनीति पर काम करेगी। और 2025 का जब विधानसभा का चुनाव होगा, भाजपा उसकी तैयारी के हिसाब से पूरा अपना जो है ताना बाना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत दीर्घकालिक योजना बनाकर चलती है। वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स नहीं करती है, वो लंबी दूरी की राजनीति करती है और एक चुनाव के नतीजे आने से पहले वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। 2024 का लोकसभा चुनाव, उसकी तैयारी भी भाजपा कर रही है अभी से, और 2025 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही रणनीति बनेगी। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो रहेंगे, अब वो कब तक रहेंगे, पूरे 5 साल रहेंगे या अगले चुनाव से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले भाजपा अपना चेहरा लाएगी, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भाजपा इसी रणनीति के हिसाब से अपनी सारी तैयारी कर रही है। इसीलिए जो नाम आ रहे हैं, आप देखिए, पुराने नाम कोई आपको नहीं समझ में आ रहे हैं। जो पुराने नंदकिशोर यादव का नाम अध्यक्ष पद के लिए, विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है, सुशील मोदी बाहर है, मंगल पांडे के नाम की चर्चा जरूर है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। तो कुल मिला के भाजपा जो है बहुत सोची समझी सुनियोजित तरीके से अपने जो है तैयारी कर रही है। और अब तक बिहार में जो बड़े नाम बीजेपी के रहे हैं उनको थोड़ा किनारे करके नए नए नाम और चौंकाने वाले नाम लेकर वो सामने आ रही है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि 5 साल तक नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। शमी अहमद जी, आपके पास में मैं फौरन आती हूँ। रोहित हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। रोहित, जल्दी से हमारे दर्शकों को आप बताइए, आप मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो रोहित, किसको किसको फोन आ चुका है शाम को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए? देखिए चित्रा, अभी तक 12 लोगों के नाम की जो है सूचना मिल चुकी है। 6 लोग जेडीयू कोटे से हैं, नीतीश कुमार के साथ साथ नीतीश कुमार प्लस 5 जेडीयू कोटे से हैं, जिसमें विजय चौधरी हैं, शीला मंडल हैं, वो और भी 2-3 नाम हैं जो शपथ लेंगे। बीजेपी कोटे से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को खुद नीतीश कुमार ने दिया है, सरकार में डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं, तो
ट्रांसफॉर्मेशन खुद दोनों नेताओं ने की है। और इसके साथ ही 2 और लोग हैं, मंगल पांडे वो भी जो है शपथ लेने वाले हैं, और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी और मुकेश साहनी जो वीआईपी के हैं। तो ये तकरीबन 12 नामों की सूची जो है अब तक सामने आ चुकी है, जो आज शाम 4:30 बजे जो है वो राजभवन में शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ साथ। और ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार जो है वो शपथ लेंगे। चित्रा, ये जो 7 का आंकड़ा है ना, नीतीश कुमार के साथ जबरदस्त तरीके से जुड़ा हुआ है। पहली बार साल 2000 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो 7 दिनों के लिए, और अब 7वीं बार 2020 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रोहित, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, शमी साहब मैं फौरन आपके पास भी रुक करूंगी, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं कि महागठबंधन में हार का ठीकरा, एक दूसरे के सिर फोड़े जाने को लेकर किस तरह से सिर फुटअव्वल का दौर शुरू हो चुका है। शिवानंद तिवारी ने सीधे राहुल प्रियंका पर सवाल उठाए तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ऐसी जुबान नहीं चलेगी। सुनिए दोनों ही तरफ के नेताओं को। इस बात को सब लोग कह रहे हैं, कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की, प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहां। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें, अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। शिवानंद तिवारी आरजेडी के कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है, वो आरजेडी में है, लेकिन उनकी मिली भगत भाजपा जदयू से। भला कोई आरजेडी का आदमी बीजेपी की भाषा बोल पर कांग्रेस और राहुल जी पर इस तरह के आधारहीन बातें को रखेगा? मैं समझता हूं ये हाई टाइम है कि तेजस्वी यादव जी को ऐसे बर बोले और मानसिक रूप से दिवालिये नेता को बाहर करें जो उनकी ही जड़ों को खोद रहे हैं। आरजेडी लीडरशिप से हमें अपेक्षा है कि वो तत्काल शिवानंद तिवारी पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, यह भाषा तो गिरिराज सिंह जैसे लोग बोलते हैं कांग्रेस के बारे में, राहुल जी के बारे में। और इनको ये समझ में नहीं आता है कि लड़ना बीजेपी और जदयू से है। कभी इनका बयान नीतीश कुमार या बीजेपी के खिलाफ मैंने नहीं देखा है। ये जब भी बोलते हैं कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के बयान का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को ऐसे मामलों में तत्काल कदम उठाने चाहिए। 3 दिन आप आए, 2 सभाएं आपने की, प्रधानमंत्री 3 और 4 सभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपसे उम्र में 10 वर्ष बड़े हैं, तो आप 3 सभा क्यों किए भाई? 70, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के चुनाव को बहुत ही हल्के ढंग से ले रही थी। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बहुत हल्के ढंग से ले रहा था। नहीं तो खबर तो शुरू में आई थी कि प्रियंका जी भी आने वाली है, क्यों नहीं आई भाई? और यही हालत था कि देखिए उत्तर प्रदेश में जहां प्रियंका जी प्रभारी हैं, वहां 4 सीटों पर बाई इलेक्शन जो अभी हुआ 6 सीट पर, उसमें 4 में ये क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई। शिवानंद तिवारी कहीं न कहीं वो गेम खेल रहे हैं और खेलते रहे जिससे लालू परिवार को परेशानी बढ़े। फॉर्डर स्कैम ये पेटिशनर नहीं थे क्या? बीजेपी जदयू सरकार में मंत्री नहीं थे क्या शिवानंद तिवारी? अब फिर इधर भी आ गए, इधर आ गए तो इधर के ही लोगों के बारे में बयान दे रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि यह समय आपस में बयानबाजी करने के बजाय आज जो चोरी से सरकार बनने जा रही है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते शिवानंद तिवारी? और इनके बयान का तुरंत ट्वीट करके गिरिराज सिंह ने सपोर्ट किया है, तो मिली भगत तो प्रमाणित हो गई। तो ये इस तरह का बयान मैं नहीं समझता हूं कि कहीं से भी कांग्रेस को स्वीकार योग्य है। अगर कोई भाजपा की भाषा, जदयू की भाषा आरजेडी के लोग करेंगे तो यह हमें स्वीकार नहीं। फिलहाल आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की इस आपत्ति के बाद अब आरजेडी ने किनारा कर लिया है। मनोज झा की ओर से कहा गया है शिवानंद तिवारी का यह बयान निजी है और आरजेडी का इससे लेना देना नहीं है। समय अहमद साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। समय फौरन आपके पास आती हूँ। सुजीत झा भी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां पर भी तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार फिर से बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं। समय अहमद साहब, एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगी, बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आ पाई थी। ये जो 11 संभावित चेहरे हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इनको?
जो उनके 10 मंत्री हारे हैं था, उसकी जगह कौन लेंगे, ये तो ज्यादातर इसमें पुराने चेहरे हैं। दूसरी बात कि नीतीश कुमार पहले एक उप मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे थे, अब उनके पास 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसका मतलब है या तो नीतीश कुमार को ज्यादा जरूरत है अब, या फिर साबित करना चाह रही है कि ठीक है वादे के मुताबिक आप मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन इस बाकी चीजों का फैसला तो बीजेपी को ही करना है, क्योंकि उनकी सीटों की संख्या ज्यादा है और अपने समर्थकों को ये संदेश जरूर देना चाहती है बीजेपी कि अगर हमारी सीटों की संख्या ज्यादा है तो हम इसका इस्तेमाल मंत्रिमंडल में कैसे करेंगे। मैं फौरन लौट रही हूं सर, कुछ तकनीकी दिक्कत भी है, आपकी बिल्कुल साफ आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है, कहीं जाएगा वहां नीतीश कुमार 7वीं बार लेने जा रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।